आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। दोबारा से सुविचार सुनिए। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। तो बेटा, हमने अपना चैप्टर, अपना जो हाफ सिलेबस है हमारा तकरीबन हो चुका है। आज हम जो रिवीजन वर्क करेंगे इसका, संस्कृत का, और ध्यान से समझना है अपना चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। पाठ हमारा प्रथम और द्वितीय पाठ है संस्कृत का, वो आपको अच्छे से समझना है। जिन बच्चों ने नहीं समझा है वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि अब हमारा रिवीजन चल रहा है ये, तो ये एक तरह से मैं यहाँ पर रिवीजन करा रही हूँ पार्ट फर्स्ट और सेकंड का, और साथ में धातु रूप, ठीक है। तो देखिए, एक तरह से इसमें संस्कृत संशोधनम या संस्कृत रिवीजन, ठीक है बेटा। रिवीजन को हम संशोधन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब देखिए, हमने पाठ पहले और दूसरे में, प्रथम और द्वितीय में क्या क्या पढ़ा था बेटा। शब्द परिचय में, शब्द परिचय में मैं बता देती हूँ कि एक तरह से सबसे पहले तो आपके लिए संस्कृत विषय पहला ही, मतलब पहली बार आप पढ़ रहे हो ये विषय, तो इसमें एक बता देती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने पाठ शुरू में पढ़ाया था आपको, कि एक तरह से संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं और पुरुष भी 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं, ठीक है। लिंग कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। ऐसे ही वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हमारा जो पाठ पहला और दूसरा है उसमें हम पढ़ेंगे शब्द परिचय में, एक तो हमारा तत् शब्द रूप वह है। क्या पढ़ेंगे? तत्। तत् का अर्थ होता है वह। ये हमारा एक सर्वनाम शब्द रूप है। क्या है बेटा? ये सर्वनाम शब्द रूप है, तत् वह। और इसका हम सिर्फ क्या है, प्रथम पुरुष ही पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष तीनों वचनों में, ठीक है। हमारा जो पहले पाठ में है, तत् वह सर्वनाम शब्द है, तत् वह सर्वनाम शब्द है, और इसका हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ प्रथम पुरुष पढ़ेंगे तीनों वचनों में, सर्वनाम शब्द। और क्या है ये, मैंने क्या बताया बेटा अभी, कि वह तीनों, मतलब तत् का अर्थ है वह, ये सर्वनाम शब्द है, और इसका हम प्रथम पुरुष ही पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष मतलब देखिए तीनों वचनों में कौन सा होता है, इसका रूप जो चलता है हमारा प्रथम पुरुष में, स, तौ, ते। ये हमारे तीनों लिंगों में है। स का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दो, और ते का अर्थ होता है वे सब, ठीक है। तो हम सिर्फ पहले पाठ में तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम एतत्, पहले पाठ में हमारा एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह भी हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है। एतत्, यह भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। और एतत् का भी हम क्या है, प्रथम ही पढ़ेंगे, प्रथम के तीनों वचनों में, ठीक है। प्रथमा में ही पढ़ेंगे, प्रथम के तीनों वचनों में, ठीक है बेटा। ये भी हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द। तो इसमें क्या है, हमने इसमें भी क्या पढ़ा है, एक तरह से एष, जो प्रथम के तीनों वचनों में, एष, एतौ, एते, एष, एतौ, एते, ठीक है बेटा। ये प्रथम पुरुष में ही हम पढ़ेंगे, प्रथम विभक्ति या प्रथम पुरुष में ही हम पढ़ेंगे, एक तरह से तीनों वचनों में पढ़ेंगे, एष, एतौ, एते। इनके पूरे शब्द रूप सप्तमी विभक्ति तक चलता है, ठीक है। तो हम प्रथमा पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, दोनों में। तत् का वह और एतत् का अर्थ यह। तो पहले पाठ में तो हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके उदाहरण के अनुसार मैं बता देती हूँ पहले आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इनका अर्थ मैंने बता दिया, स का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वह दो, और ते का अर्थ है वे सब, ठीक है। ऐसे एषे का अर्थ है यह, एतौ का अर्थ है यह दो, एते का अर्थ है यह सब। तो बेटा इनका प्रयोग करना मैं बता देती हूँ, इनको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। स, तौ, ते एक तरह से हमारे क्या है कि तीनों वचनों में है, ठीक है। तो प्रथम विभक्ति का ये स, तौ, ते एक तरह से, ठीक है। तो देखिए इसमें चलंती, हमें देखना है धातु। चलंती हमारे किस में आता है, बहुवचन में आता है, जैसे चलती, चलता है, चलंती, ठीक है बेटा। लट लकार वर्तमान काल का ही है, तो चलती, चलता, चलंती। चलंती हमारा बहुवचन है, और बहुवचन हमारा यहाँ कौन सा है, स हमारा एक वचन है, तौ हमारा द्विवचन है, ते हमारा बहुवचन है, ठीक है। मैंने कहा था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ही प्रथमा विभक्ति में हम सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, ते का अर्थ है वे सब चलते हैं, तो
पठंती। ठीक है, आप देखिए पठत, पठत है, जैसे मैंने धातु रूप में बताया था आपका, पठती, पठतय, पठंती। तो पठत है हमारा किस में आता है? द्विवचन में, द्विवचन में प्रथम पुरुष में। ठीक है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है पठती। तो हमें धातु के अकॉर्डिंग हमें क्या है, ये करता है एक तरह से हमारे, तो ये हमें लगाने हैं इस तरह। तो हमें धातु देखनी है, धातु आपको पता होना चाहिए, हमारी लट और लिट लकार में दो ही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो लट के अकॉर्डिंग हमारी धातु दी हुई है, तो उसमें हमें लट के अकॉर्डिंग हमें क्या है, अपने कर्ता लगाना है। ठीक है, और कर्ता हमारे, धातु हमारे अगर बहुवचन की है तो कर्ता भी हमारा बहुवचन का ही होगा। इसी तरह से इसमें ये चलता है। ठीक है बेटा, तो देखिए पठते, पठते हमारा द्विवचन है, जैसे पठती, पठते, पठंती। तो पठते द्विवचन है, तो द्विवचन में हमारा क्या है, तौ। क्या आ जाएगा, तौ। क्या लगेगा इसमें, तौ। अब ऐसे देखिए गायती, गायती हमारा क्या है बेटा, एक वचन है, जैसे पठती, ऐसे गायती, ती त अंति मैंने आपको बताया था, धातु रूप ऐसे चलता है। ठीक है, तो जैसे गायती हमारा क्या है, लट लकार वर्तमान काल का है, तो इसमें हमारा क्या है, ये स भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है। जैसे गायत्री हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ऐसे ही हमारा स भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी धातु जिस पुरुष और वचन की होती है, कर्ता भी हमारे उसी पुरुष और वचन का लगता है। ये हमें बहुत जरूरी ध्यान देना है। ठीक है बेटा, तभी आप सही कर पाओगे। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया स तौ ते का प्रयोग, आपके पाठ में इन सब का ही है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एतत् यह, इसका प्रयोग कैसे होता है, एष एतौ एतै। तो देखिए ये भी हमारे क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे क्या बताया, यह, एतौ, यह दो और यह सब। ठीक है, हाँ तो बेटा अब ये एष एतौ एतै, इनका प्रयोग बता देती हूँ मैं आपको। एष का अर्थ है, ये हमारा क्या है, एतत् शब्द के ही है, और हमारे क्या है, प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में है। ठीक है, एष का अर्थ है यह, एतौ, यह दो, एतै, यह सब। ठीक है, अब इनका प्रयोग और बता देती हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, इसमें के अकॉर्डिंग हमारा होगा कर्ता, जैसे चस्क है, चस्क हमारा एक वचन है। ठीक है, चस्क का अर्थ होता है प्याला, तो एक वचन में क्या है, एष, एष, तो यह एष चस्क है, क्या आ जाएगा, एष चस्क है, यह प्याला। ठीक है, आप देखो शुनकौ, शुनकौ द्विवचन है। ठीक है, द्विवचन, दो कुत्ते, शुनकौ का अर्थ होता है कुत्ते। ठीक है, तो दो कुत्ते, तो क्या आ जाएगा, एतौ, एतौ शुनकौ, एतौ शुनकौ। ठीक है, ऐसे ही एते, एते हमारा बहुवचन है, संयुता, संयुता मतलब बहुत सारे थैले या बैग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एते संयुता, एते संयुता। ठीक है बेटा, तो ये हमारे इनका प्रयोग था। अब हमने ये तो हमारे पहले पार्ट में इस तरह से दिया हुआ है। अब दूसरे पार्ट का मैं बता देती हूँ, जो परिचय ही है वो भी हमारा सिर्फ क्या है कि ये तो पुल्लिंग का था, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग का। क्या है, ये हमारे क्या था, पुल्लिंग का सारा। ठीक है बेटा, ये पुल्लिंग में था, ये हमारा पुल्लिंग। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में, ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे वो ये तत्, तत् का अर्थ वह, तत् का अर्थ क्या है, वह। लेकिन इसमें क्या है, स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे, सर्वनाम शब्द है स्त्रीलिंग, क्या है, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग, ये हमारे दूसरे पाठ में। ठीक है बेटा, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में हमारा रूप चलता है सा ते ता। क्या होता है, सा ते ता। ठीक है, वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ऐसे ही हमारा है एतत्, एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह भी सर्वनाम शब्द है, ये भी हम क्या है, स्त्रीलिंग में ही पढ़ेंगे। और ये हमारा चलेगा एषा, एषा, एते और एतः। ठीक है बेटा, क्या है, ये मैंने लिखे नहीं, कोई वो नहीं, बता दिया मैंने, यह भी सर्वनाम शब्द ही है, लिख भी सकते हो नहीं भी। ठीक है, तो यह भी सर्वनाम शब्द है, और ये क्या है, स्त्रीलिंग में हम पढ़ रहे हैं, प्रथमा विभक्ति में। इसमें हमने पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में पढ़ा पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति वाले ही पढ़ेंगे तीनों वचनों में। ठीक है, तो देखिए अब इनका प्रयोग और बता देती हूँ। जैसे सा ते ता, सा का अर्थ वह होता है, ते का अर्थ वह दो होती है, वह दो होता है, और ता का अर्थ होता है वह सब। ठीक है, ऐसे ही एषा यह, एते यह दो, एता यह सब। अब इनका प्रयोग देख लीजिए बेटा, जैसे उदाहरण के तौर पर घटिका, घटिका का अर्थ होता है घड़ी। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा,
जाएगा सा घटिका, क्या आ जाएगा सा घटिका व घड़ी। ठीक है। अब चालिके दो ड्राइवर महिला से लिया गया है। ठीक है, चालिके क्या है, दो ड्राइवर महिला से लिया गया है, तो क्या आ जाएगा ते चालिके। अब अजा मतलब बहुत सारी बकरियों से लिया गया है। ठीक है, तो ता, ये हमारा स्त्रीलिंग में है। ठीक है बेटा। आप देखिए एशा एते एता, क्या है, एशा एते एता। इसके उदाहरण देखिए। अब जैसे दोला का अर्थ होता है झूला, ये भी हमारे से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो दोला हमारे एक झूले से ही है, तो क्या आ जाएगा एशा झूला, दोला, क्या आ जाएगा एशा दोला, मतलब यह झूला। अब कोकिले दो कोयल से है। ठीक है, दो कोयल है, तो क्या आ जाएगा एते, क्या आ जाएगा एते कोकिले। ठीक है बेटा। स्थालिका मतलब यहाँ बहुत सारी थालियों से है। ठीक है, स्थालिका का अर्थ होता है थालियां बहुत सारी। ठीक है, और यहाँ बेटा विसर्ग भी आएंगे, स्थालिका बहुत सारी थालियों से है, तो क्या आ जाएगा एता स्थालिका, यह सब थालियां। तो बेटा हमने जो पाठ में शब्द परिचय में पढ़ा था, तत् और एतत् शब्द रूप के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में। ठीक है, हमारे पाठ से संबंधित ऐसे ही आपके और बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए मैं दूंगी, और साथ में ही आपको धातु रूप का भी करना है। तो देखिए बेटा, धातु रूप मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये तो हमारे पाठ का रिवीजन था। ठीक है, ये तो क्या था, दोनों पाठ का रिवीजन। अब धातु रूप का और देख लीजिए एक बार फटाफट। धातु रूप का देखिए बेटा, मैं पहले ही बता चुकी थी आपको, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, लट और लिरिट लकार, क्या है, लट और लिरिट लकार। ठीक है, तो देखिए लट और लिरिट लकार में बेटा धातु रूप का देखिए, ये हमारा पाठ था बेटा। धातु रूप में मैंने पहले बताया था, लकार वैसे मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही लकार दे रखे हैं, लट लकार और लिरिट लकार में, और मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है। तो लट लकार हमारा वर्तमान काल का होता है, लट लकार, और क्या है, लिरिट लकार। धातु रूप हमारा क्या है, लट और लिरिट लकार। तो लट लकार हमारा वर्तमान काल का होता है, लिरिट लकार हमारा भविष्य काल का होता है। ठीक है बेटा, तो मैंने पठ धातु के बारे में आपको बता भी दिया था, समझा भी दिया था। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, और ये क्या है, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल। तो देखिए हमारा ये वर्तमान काल, वही लिख देंगे यहाँ पे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है बेटा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे देखिए प्रथम पुरुष, यहाँ भी हमारे पुरुष क्या है, 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है बेटा, उत्तम पुरुष। जैसे मैंने आपको बताया था कि ती तय अंति, इस नियम के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो, ती तय अंति, सी थ आमी आव आमय। ठीक है, और उसमें मूल शब्द हमें जोड़ देना है। तो पाठ में क्या हो जाएगा, पठती, पठत, पठंती। ठीक है बेटा, पठसी, मध्यम में क्या आ जाएगा, पठसी, पठथ, पठत। समझ में आ रहा है ना बेटा। पठामी, उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, पठामी, पठाव, पठाम, पठामी, पठाव, पठाम। तो ये तो था हमारा लट लकार वर्तमान काल। अब इसी तरह हमारा जो लिरिट लकार, पठ धातु का ही लिरिट लकार और भविष्य काल के लिए लिरिट लकार सेम हमारा वही रहेगा बेटा। लिरिट लकार भविष्य काल के लिए है, ये भविष्य काल,
समझ में आ रहा है, भविष्यत काल। और हमारे दो ही लकार में दे रखा है धातु रूप, तो भविष्यत काल के लिए वही सेम हमारा एक वचन, द्विवचन और क्या आ जाएगा, बहुवचन। ठीक है बेटा, ऐसे ही होगा सेम। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है बेटा, उत्तम पुरुष। तो ये देखिए बेटा, इसमें जैसे हमारा इसका थोड़ा शब्द रूप थोड़ा चेंज सा हो जाता है लिखते हुए, जैसे पठिष्यति, लास्ट में तो वही ती तैंती आता है, लेकिन आगे का जो मूल शब्द है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। पठिष्यति, पठिष्यत, और पठिष्यन्ति। ठीक है बेटा, ऐसे ही पठिष्यसि, पठिष्यथ। अब तो ये याद हो जानी चाहिए बेटा, मैं करा चुकी हूँ, आपको रट जानी चाहिए अच्छे से। ठीक है ना, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में हमारा पठिष्यामि, पठिष्याव और पठिष्यामः। ठीक है बेटा, पठिष्यामः, पठिष्यामः। तो इस तरह से हमारे जितनी भी धातुएं चलती है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग चलती है। दोनों ही अब आपको लकार में तैयारी अच्छे से करनी है। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपका ये रिवीजन कराया संस्कृत को, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और भी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जो मैं आपको वर्कशीट दूंगी तो अच्छे से उसका अभ्यास करना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।